सच्ची मोहब्बत। अमन जल्दी जल्दी ऑफिस से आया और अपना मोबाइल ऑन किया। उस पर जारा के वॉइस मैसेज देख उसका दिल जोरों से धड़का। जवाब उसे भी पता था। उसने हिम्मत करके वॉइस मैसेज ऑन किया। अमन, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मेरे अब्बू इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है, अगर मैं ये शादी करती हूँ तो उनको मरा हुआ समझो। बिना माँ के बच्ची को पालना कितना मुश्किल है, ये मैं अच्छी से जानती हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे दुनिया की सारी खुशी दी, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे लिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। अपनी खुशी के लिए उनका दिल कैसे तोड़ दूँ? उनको दुखी करके मैं आबाद नहीं हो सकती। मैं अपने अब्बू के दुखों का कारण बनूं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। मेरी मोहब्बत सच्ची है, इस पर कभी शक मत करना। एक बेटी और महबूबा के बीच मैंने बेटी को जीतने दिया। मैं बेवफा नहीं भूल जाऊं। मुझे तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे कभी कॉल मत करना, वरना मैं समझ जाऊंगी तुमने हमसे मोहब्बत ही नहीं की। अमन का दिल जोरों से धड़का। ऐसा लगा जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जारा के बिना नहीं रह सकता। वो तो उसके दिल की धड़कन है। कोई धड़कन के बिना कैसे रह सकता है? उसका सर दर्द से फटने लगा। उसने फ्रूट से चाकू निकाला और अपने हाथों के नस पर डाला। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद उसके अम्मी अब्बू का क्या होगा? छोटी बहन की पढ़ाई और शादी भी तो करनी है। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे जीना होगा एक जिंदा लाश की तरह, जिसमें धड़कन नहीं होगी। जारा और अमन बचपन के दोस्त थे। स्कूल से इनकी दोस्ती कॉलेज तक चली। दोस्ती कब प्यार में बदला पता ही नहीं चला। अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल रहना मुश्किल था। जारा, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। अब तो हमारा कॉलेज भी ख़त्म हो गया है, अब हम कैसे मिलेंगे? जारा ने हंसते हुए कहा, क्यों ना हम शादी कर ले? तुमने सही कहा जारा, मैं आज ही अम्मी को कहूँगा तुम्हारे घर जाकर मांग ले तुम्हारा हाथ मेरे लिए। क्या तुम्हारे अब्बू तैयार होंगे? हमारी बिरादरी अलग अलग है। अमन, तुम टेंशन मत लो, एक अच्छा जॉब ढूंढो, उसके बाद भेज देना अपने अम्मी को मेरा हाथ मांगने। मेरे अम्मा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो कभी मना नहीं करेंगे। जरा बेटा, यह बात एक माँ पूछती है, पर हम आपके माँ और बाप दोनों हैं। क्या आपने लड़के की फ़ोटो देखी? नहीं अब्बू, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी जो आपको अच्छा लगे। जारा के अब्बू अहायत अहमद जाने माने कारोबारी थे। जारा की अम्मी जारा के पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। तब से उन्होंने जारा की परवरिश अकेले की और दूसरी शादी नहीं की। जारा की शादी तय हो गई। धीरे धीरे हल्दी और मेहंदी के सारे रस्म हो गए। जारा बेजान रहती, ना हंसती ना कुछ कहती। बेटा, यह जेवर कैसा है? तुम्हारी अम्मी का है। अब्बू बहुत खूबसूरत है। उसकी आंखों से आंसू आ गई। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।